नमस्कार। हम सब अपनी बातों में कहावतें तो खूब इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि ये आती कहाँ से हैं? आज हम एक ऐसी ही बहुत आम लेकिन उतनी ही मजेदार कहावत के पीछे की कहानी जानने वाले हैं। और वो कहावत है, ना 3 में ना 13 में। सुना तो होगा ही। इसका सीधा सा मतलब होता है, भाई किसी को इतना गैर जरूरी समझना कि वो किसी गिनती में ही ना आए। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये 3 और 13 ही क्यों? कोई और नंबर क्यों नहीं? 2 और 12 क्यों नहीं? असल में इन अंकों के पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। तो चलिए आज उसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। इस कहानी में मेन 3 किरदार हैं और इन्हीं तीनों की जिंदगी से जुड़ी एक घटना ने इस कहावत को जन्म दिया। चलिए सबसे पहले इन किरदारों से ही मिल लेते हैं। तो सबसे पहले हैं एक नगर सेठ। शहर के सबसे रईस लोगों में इनकी गिनती होती थी। इनकी दौलत और रुतबे के चर्चे हर तरफ थे। आलीशान हवेली, नौकर चाकर और एक शानदार चलता हुआ बिजनेस, मतलब इनके पास सब कुछ था। कहानी की दूसरी और बहुत अहम कड़ी है एक नगर वधू। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसकी अदाओं और महफिल की रौनक के दीवाने तो दूर दूर से आते थे। और आखिर में हैं कहानी के सूत्रधार, सेठ के चतुर मुनीम। वो सिर्फ हिसाब किताब में ही माहिर नहीं थे, बल्कि सेठ के सबसे बड़े वफादार और शुभचिंतक भी थे। यूं समझिए कि सेठ का पूरा साम्राज्य इन्हीं के कंधों पर टिका था। कहानी में मोड़ तब आता है जब सेठ एक ऐसी भूल कर बैठते हैं जिसकी कीमत उन्हें बहुत बड़ी। और यहीं पर कहानी का असली टकराव शुरू होता है। देखिए, एक तरफ थे सेठ जो प्यार के भ्रम में जी रहे थे। उन्हें पक्का यकीन था कि नगर वधू उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। वहीं दूसरी तरफ थे मुनीम, जो कड़वी हकीकत देख पा रहे थे कि ये प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसों का मोह है। ये सब शुरू हुआ एक समारोह में हुई मुलाकात से। नगर वधू के एक बुलावे पर सेठ उसके घर पहुंचे और फिर तो जैसे वहीं के होकर रह गए। उनकी शामें महफिलों में गुजरने लगीं और धीरे धीरे काम धंधे से ध्यान हटने लगा। अपने मालिक को इस तरह से भटकता देख वफादार मुनीम को बहुत तकलीफ होती थी। उनकी हर सलाह बेअसर हो रही थी। लेकिन फिर किस्मत ने उन्हें एक ऐसा मौका दिया जिससे वो सच को सामने ला सकते थे। हुआ यूं कि सेठ बीमार पड़ गए और ठीक उसी समय नगर वधू का जन्मदिन आ गया। अब सेठ तो जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने मुनीम को हुक्म दिया कि एक बेशकीमती नौलखा हार खरीदकर तोहफे में पहुंचाया जाए। मुनीम की सारी दलीलें बेकार गईं और तभी इसी मजबूरी में उन्हें एक जबरदस्त योजना सूझी। मुनीम हार लेकर नगर वधू के पास पहुंचे और बड़ी चतुराई से कहा, यह तोहफा उसकी ओर से है जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। देखिए, उन्होंने जानबूझकर सेठ का नाम नहीं लिया। एक जाल बिछा दिया गया था और अब बस इंतजार था। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ गई थी। मुनीम का फेंका हुआ पासा काम कर गया था और अब नगर वधू की बारी थी। उस नौलखे हार की चमक ने नगर वधू को जैसे अंधा ही कर दिया था। दौलत के लालच में उसने बिना एक पल सोचे अपनी जुबान खोल दी। उसने फौरन अपने 3 सबसे अमीर और पसंदीदा चाहने वालों के नाम गिना दिए। और जैसा मुनीम को अंदेशा था, उन 3 नामों में नगर सेठ का नाम कहीं भी नहीं था। जब मुनीम ने बताया कि हार भेजने वाले का नाम इन तीनों में नहीं है, तो नगर वधू के तो होश ही उड़ गए। उसे लगा कि इतना कीमती तोहफा हाथ से निकल जाएगा। वो बुरी तरह घबरा गई। अपने इस बड़ी भूल को सुधारने की एक हताश कोशिश में उसने हड़बड़ी में नामों की एक और लिस्ट गिना डाली। उसने झट से 13 और लोगों के नाम ले लिए, लेकिन यकीन मानिए, उन 13 नामों की लंबी लिस्ट में भी सेठ का जिक्र तक नहीं था। अब मुनीम का सब्र जवाब दे चुका था। मुनीम ने गुस्से में हार का डिब्बा बंद किया और वापस चल दिए। नगर वधू पीछे गिड़गिड़ाती रही, पर उन्होंने एक न सुनी। अब वो सीधे सेठ के पास पहुंचे। बिस्तर पर बीमार सेठ बड़ी उम्मीद से इंतजार कर रहे थे। मुनीम ने हार का डिब्बा उनके सामने फेंका और कहा, ये लीजिए अपना 9 लखा हार, जिसके लिए आप सब कुछ लुटा रहे हैं। उसकी नजर में आप न 3 में हैं न 13 में। और बस इतिहास में ये शब्द हमेशा के लिए दर्ज हो गए। मुनीम के शब्द किसी जहर बुझे तीर की तरह सेठ के दिल में उतर गए। एक ही झटके में प्यार का सारा नशा, सारा भ्रम टूटकर बिखर गया। उन्हें हकीकत आईने की तरह साफ नजर आ गई और उस दिन के बाद उन्होंने फिर कभी उस दहलीज पर कदम नहीं रखा।
और इस तरह एक दिल टूटने की कहानी से इस अमर कहावत का जन्म हुआ। न 3 में न 13 में होने का मतलब है पूरी तरह से महत्वहीन हो जाना, किसी भी गिनती से बाहर हो जाना। हमारी भाषा ऐसी ही न जाने कितनी कहानियों का खजाना है। तो अगली बार जब कोई कहावत सुने तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि आखिर इसकी कहानी क्या होगी।